नमस्कार दोस्तों। आप सभी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर यूनियन बजट 2025 के बारे में। जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं, बजट 2025, नो टैक्स रिलीफ फॉर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स, न्यू कंप्लायंस इंट्रोड्यूस्ड। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। 2025 ने क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए नए टैक्स रूल्स प्रपोज किए हैं, जिसमें अगर आपकी क्रिप्टो इनकम अनडिस्क्लोज्ड पाई गई तो आपको 60% तक की टैक्स पेनल्टी देनी पड़ सकती है। चलिए इस न्यू ल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं और आपको अच्छे से बताते हैं। जी, तो क्रिप्टो एसेट अब सेक्शन 158 के अंडर इंक्लूड किए गए हैं, जो कि अनडिस्क्लोज्ड इनकम को गवर्न करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी क्रिप्टो अर्निंग रिपोर्ट नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट एजेंसीज आपको ट्रैक करेगी, वो आपकी क्रिप्टो की इन्वेस्टिगेशन करेगी और अकॉर्डिंगली आपको पेनल्टी भी लगा सकती है। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने 1 फरवरी को जो बजट पेश किया है, उन्होंने, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, हैज लेफ्ट द क्रिप्टो करेंसी सेक्टर इन इंडिया डिसहार्टन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एक्सपेक्टेड टैक्स रिलीफ। तो इन्होंने कोई भी टैक्स रिलीफ नहीं दिया है। साथ ही में एक न्यू कंप्लायंस रिक्वायरमेंट डिस्पाइट होप्स फॉर मोर फेवरेबल रेगुलेटरी environment, the budget maintained the existing tax sector and introduced fresh compliance measure aimed at enhancing oversight डिजिटल एसेट ट्रांजैक्शन। तो इन्होंने कोई भी रिलीफ नहीं दी है, उसके ऊपर इन्होंने एक कुछ और नए रूल्स लागू कर दिए हैं, जो कि क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए काफी दुखदाई है। और साथ ही में ये रूल जो लेकर आ रहे हैं, आप जैसे कि पढ़ पा रहे हैं, यूनियन बजट ऑफर नो रिस्पाइट फॉर crypto investor as taxation policy remain unchanged, maintaining 30% tax on gain and 1% TDS on transaction. This continue to create liquidity issue, discouraging retail participations and innovation in the sector. Absence of any regulatory charity or incentives for Web3 startup further dampen investment sentiment, said Satvik, co-founder and CEO of Unocoin, a cryptocurrency exchange. तो ये बहुत ही एक दिल दहलाने वाली घटना है जो कि हम पढ़ पा रहे हैं। क्रिप्टो अब आप अनडिस्क्लोज इनकम को तो एक अलग ही उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया है जो आपकी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। और अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको 60% तक की पेनल्टी देनी पड़ेगी। उसके ऊपर, उस 60% के ऊपर आपको 50% का फाइन भी लगाया जाएगा। जो कि को फाउंडर कोइंडेक्स के सुमित गुप्ता, वो इस नए लॉ के बारे में बोलते हैं कि जो कंप्लायंस से रिटेलर, इन्वेस्टर और इंडियन एक्सचेंज पर बर्डन डाल दिया है। इस कंप्लायंस ने रिटेलर और इन्वेस्टर्स के ऊपर एक नया बर्डन डाल दिया है। इंडिया क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के 52 रेलेवेंट जुरिडिक्शन में शामिल हो गया है। मतलब अब ऑटोमेटिक एक्सचेंज इंफॉर्मेशन होगा, जिसमें क्रिप्टो होल्डिंग्स और ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट होंगी। एक नया सेक्शन जो कि सीतारमन जी ने लाया है वो है 285 BAA भी प्रपोज किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पढ़ पाएंगे। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन has proposed the intersection of section 285 BBA in income tax act 1961, making it mandatory to furnish transaction details। तो ये काफी ही विचित्र तरह का लॉ लाया गया है। क्रिप्टो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए तो कोई रिलीफ मिली ही नहीं है, पर टैक्स जो है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। 30% टैक्स जो आप पहले दे रहे थे वो आपको देना ही पड़ेगा। उसके ऊपर जो आप 1% TDS दे रहे थे हर 10,000 के ट्रांजेक्शन के ऊपर, वो भी देना पड़ेगा। सो अगर बात करें पिछले कुछ सालों से, जैसे 2022 से लेकर के आज तक, क्रिप्टो इन्वेस्टर्स ने, इंडिया ने अपने 80 से 90% क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को
खो दिया है। वो ट्रेडिंग वॉल्यूम जो था एक बहुत बड़ा, वो खो चुकी है, जो कि सुमित गुप्ता जी कह रहे हैं। और उनका कहना है कि अगर टैक्स लगेगा तो इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर भी 1% टीडीएस का ऑब्लिगेशन होना चाहिए। अदरवाइज जो इंडियन इन्वेस्टर है वो ऑफशोर प्लेटफॉर्म पे जाकर के शिफ्ट हो जाएंगे। तो सेफ क्रिप्टो ट्रेडिंग के टिप्स के लिए अपनी क्रिप्टो अर्निंग डिस्क्लोज करें। अपनी इनकम के ऊपर जो टैक्स पेनल्टी से बचने के लिए आप अपना टैक्स टाइम टू टाइम भरें। इंडियन रेगुलेटरी एक्सचेंज का यूज करें, ऑफशोर एक्सचेंज पर टैक्स कंप्लायंस इशू हो सकते हैं। टैक्स प्रोफेशनल की सलाह ले कंप्लायंस को इंश्योर कर सकते हैं। इससे बचने के लिए आने वाले अपडेट्स पर नजर रखिए। रूल्स और स्ट्रिक्ट हो रहे हैं और हो भी सकते हैं। दोस्तों, ये नए रूल्स जो आ रहे हैं क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा झटका हो सकता है। और आपका क्या ओपिनियन है? क्या गवर्नमेंट को टैक्स रिलैक्सेशन देनी चाहिए? कमेंट में बताइए। ऐसे ही क्रिप्टो और फाइनेंस अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।